हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 37। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने पढ़ा, वरदान का प्लान काम कर गया था। अरमान को खबर तक नहीं हुई कि आरवी वरदान से मिल चुकी है और उसे उसका कैलिफोर्निया बुलाना भी आरवी का प्यार नहीं बल्कि वरदान का प्लान है, ताकि वरदान शनाया और अरमान दोनों को एक ही टाइम पर अलग अलग जगह ऐसे मात दे कि जिससे उन दोनों के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए। अब देखना यह है कि क्या वरदान का प्लान कामयाब होता है। आइए देखते हैं अब आगे। अरमान होटल के कमरे में पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही उसने सबसे पहले शनाया को मैसेज भेजा कि वो कैलिफोर्निया पहुंच चुका है, लेकिन आरवी किसी जरूरी काम से सुबह ही यूएस के लिए निकल चुकी थी। वह कल उसकी और वरदान की तस्वीरें और वीडियो आरवी को दिखाएगा। इतना सोचते सोचते अरमान ने फोन साइड में रख दिया, टीवी ऑन किया और मूवी देखने लगा। थोड़ी देर में उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फूड आ गया, जो होटल की तरफ से गेस्ट डिनर के रूप में प्रदान किया गया था। खाना खाकर वो आराम से मूवी देखते हुए रिलैक्स कर रहा था और कल के होने वाले तमाशे को याद करके खुशी से झूम रहा था। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कल उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जहां अरमान और शनाया की सोच खत्म होती है, वहां से वरदान की सोच शुरू होती है। वरदान शनाया की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। पार्टी थोड़ी देर में शुरू होने वाली थी। वहीं शनाया यह सोच रही थी कि अरमान ने उसे फोन क्यों नहीं किया, तो वरदान भी यही सोच रहा था कि कहीं शनाया अरमान के बारे में न सोचने लगे। इसलिए वह एक पल के लिए भी शनाया को अकेला नहीं छोड़ रहा था। वरदान शनाया से बोला, क्या सोच रही हो शनाया? मुझसे ज्यादा भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है तुम्हारी जिंदगी में जिसके बारे में तुम सोच रही हो? शनाया बोली, नहीं वरदान, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कौन महत्वपूर्ण हो सकता है? मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही। वरदान बोला, तो फिर यह फोन क्यों बाहर निकाल कर रखा है? इसे बैग में रखो। पार्टी है, फोन इधर उधर रखा गया तो गुम हो जाएगा, फिर क्या करोगी? वरदान ने इतना कहा तो शनाया ने मुस्कुराते हुए फोन को अपने बैग में रख दिया। वे दोनों वहीं पर बैठकर पार्टी का आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर में जिसके लिए पार्टी रखी गई थी वह लड़की भी आ चुकी थी। बर्थडे गर्ल ने केक काटा, सभी लोग डांस कर रहे थे। तभी शनाया वरदान के पास आई और बोली, क्या हुआ वरदान, तुम मेरे साथ यहाँ आकर इंजॉय नहीं कर रहे हो? चलो ना, डांस करते हैं। वरदान बोला, शनाया मुझे डांस नहीं आता, तुम्हें पता है ना। शनाया बोली, ओ कम ऑन वरदान, कौन सा मुझे आता है, हल्का फुल्का ही तो करना है। चलो ना, इंजॉय करते हैं, यहाँ भी सीरियस मूड लेकर खड़े हो तुम। वरदान बोला, ठीक है चलो। तो वहीं शनाया ने वरदान का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगी। शनाया के चेहरे पर इस समय एक अजीब सी कशिश दिखाई दे रही थी। उसने तिरछी मुस्कान दी और फिर डांस करते करते आनंद लेने लगी। थोड़ी ही देर में वे दोनों काफी थक चुके थे। तभी एक वेटर वहां जूस देने आया। सभी लोगों ने जूस पिया तो वरदान ने भी वह जूस ले लिया। शनाया पार्टी की काफी तारीफ कर रही थी और इंतजार कर रही थी कि उसका प्लान थोड़ी देर में काम करने लगे। शनाया ने देखा कि उसका बैग साइड में रखा हुआ है। वह जैसे ही अपने बैग की तरफ जाने वाली थी तभी वरदान ने शनाया का हाथ पकड़ लिया और उसे डांस फ्लोर की तरफ ले जाते हुए डांस करने लगा। शनाया एक बार फिर अपने फोन से अरमान को कॉल करते करते रह गई। वरदान को पता था कि शनाया अरमान से बात करना चाह रही है। अगर अरमान और शनाया की अभी बात हो गई तो समस्या हो जाएगी। वरदान ने शनाया की तरफ जूस ऑफर करते हुए कहा, लो शनाया, जूस पी लो, काफी थक गई हो तुम। शनाया ने मुस्कुराते हुए वरदान के हाथों से जूस लिया और पूरा पी लिया।
वरदान अब यही सोच रहा था कि बस बहुत हुआ, अब एक्शन का टाइम शुरू होने वाला है। वहीं शनाया यह सोच रही थी कि उसका प्लान थोड़ी ही देर में काम करने वाला है। शनाया थोड़ी वरदान के करीब आते हुए बोली, वरदान, मैं ना बहुत थक चुकी हूँ। वरदान बोला, तो फिर ठीक है, घर चलते हैं। शनाया बोली, रहने दो ना, आज यहीं रुकते हैं। और वैसे भी अभी घर जाऊंगी तो वहीं भैया भाभी की वजह से सुनना पड़ेगा। मुझे नहीं रहना वहां। अगर तुम भी मुझे अकेला छोड़ दोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। वरदान बोला, तुम क्या चाहती हो शनाया? शनाया बोली, आज हम यहीं रुक जाते हैं, यहीं रूम में रहते हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। वरदान बोला, ठीक है, तो तुम रूम में आराम करो, मैं अभी यहीं पार्टी में हूँ। शनाया बोली, ठीक है, थोड़ी देर में मैं भी पार्टी इंजॉय कर लेती हूँ, फिर दोनों साथ चलेंगी। वरदान बोला, जैसा तुम्हें ठीक लगे। शनाया ने जैसे ही सुना तो वह खुशी के मारे झूम उठी, क्योंकि वरदान उसकी हर एक बात मान रहा था। थोड़ी देर बाद वरदान ने जूस मंगाया। थोड़ी देर में वेटर जूस लेकर आ गया। शनाया ने वरदान को जूस दिया और बोली, लो वरदान, जूस पी लो। डांस करते करते काफी थक गए हैं हम दोनों। इतना कहते ही एक जूस शनाया ने लिया तो वहीं दूसरी ओर जूस पीते ही वरदान थोड़ा नशे में होने लगा। जब शनाया को यह लगा कि उसका प्लान काम कर रहा है तो वह थोड़ा मुस्कुराने लगी। वह भी हल्के नशे में होने की एक्टिंग करते हुए बोली, वरदान, यह क्या मंगाया था तुमने? वरदान बोला, पता नहीं शनाया, पर मेरा सिर भी भारी भारी सा हो रहा है इसे पीते ही। एक काम करते हैं, घर चलते हैं। शनाया बोली, फिर तुम ड्राइव कैसे करोगे? और हमारी कार भी यहाँ नहीं है। वरदान अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, कह तो तुम ठीक रही हो, पर मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। ज्यादा देर यहाँ रुका तो चक्कर आने लगेंगे। पता नहीं वरदान, मेरे साथ भी क्या हो रहा है। एक काम करते हैं, यहीं रुक जाते हैं। वरदान, तुम अपने आप को संभालो। इतना कहकर शनाया ने एक वेटर को बुलाया। वेटर ने मैनेजर को बुलाया तो शनाया ने मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा। शनाया बोली, मैनेजर, हमें आज रात के लिए एक रूम चाहिए। मैनेजर बोला, ओके मैडम, सिंगल या डबल रूम? शनाया बोली, डबल रूम चाहिए, दो अलग अलग पर दोनों आपस में जुड़े हों। जैसे ही मैनेजर ने यह सुना तो वह मुस्कुरा उठा और बोला, यस मैडम, मैं चेक करके बताता हूँ कि रूम उपलब्ध है या नहीं। असल में मैडम, रूम की बुकिंग पहले से ही हो चुकी है, फिर भी मैं देख कर बताता हूँ। वहीं शनाया वरदान की तरफ देखते हुए बोली, वरदान, थोड़ी देर और रुको। वरदान बोला, हाँ शनाया। वरदान ने शनाया का हाथ पकड़ा हुआ था। वहीं शनाया वरदान के इस मूवमेंट से काफी खुश थी। थोड़ी देर में मैनेजर आया। मैनेजर ने कहा, मैडम सॉरी, पर हमारे यहाँ सभी रूम पहले से ही बुक हैं, सिर्फ एक रूम बचा हुआ है। आप कहें तो हम उस रूम को बुक कर देते हैं। वहीं शनाया नशे में थी। थोड़ी देर में वे दोनों ही बेहोश हो गए। जब तक मैनेजर वहां आता तब तक शनाया तो नशे में पूरी तरह टल्ली हो चुकी थी और वरदान भी नशे से हल्का हल्का बेहोश सा हो चुका था। मैनेजर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वे दोनों नशे में हैं। तभी जिस फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में शनाया आई हुई थी उस फ्रेंड ने मैनेजर से उन दोनों को रूम में छुड़वाने के लिए कह दिया था। मैनेजर ने बताया कि एक ही रूम खाली है तो उसकी फ्रेंड ने उस एक ही रूम में उन दोनों को भिजवाने के लिए कह दिया, क्योंकि वे दोनों ही नशे में थे और काफी ज्यादा बेहोशी की स्थिति में आ चुके थे। अगर वे थोड़ी देर आराम करते तो शायद उनका नशा उतर जाता। इसलिए शनाया की फ्रेंड ने उन दोनों को एक ही रूम में भिजवा दिया। जिस फ्रेंड के बर्थडे पर शनाया पार्टी में आई हुई थी उस फ्रेंड ने सबके सामने यह कहा कि शनाया ने शायद गलती से शराब पी ली है। वहीं वरदान ने भी जूस समझकर उसे पी लिया है। इन्हें रूम में छोड़ आते हैं। इतना कहकर शनाया की फ्रेंड ने उन दोनों को रूम के लिए भिजवा दिया। जैसे ही शनाया और वरदान दोनों ही कमरे में पहुंचा दिया गया, उसके बाद सभी लोग वहां से पार्टी एंजॉय करने के लिए हॉल की तरफ जा चुके थे जहां पार्टी हो रही थी। सभी लोग इस समय वहीं मौजूद थे। वहीं कमरे में अब शनाया और वरदान दोनों ही अकेले थे।
लगभग 15 मिनट बीत जाने के बाद शनाया ने अपना सर पकड़ा और फिर अपनी आंखों को थोड़ा बड़ा करते हुए इधर उधर देखने लगी और फिर बोली, मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? ओह गॉड, ऐसा क्या पी लिया मैंने? फिर उसने देखा कि उसी के बगल में वरदान लेटा हुआ है, जो शायद इस समय काफी गहरी नींद में जा चुका था। शनाया ने एक नजर वरदान की तरफ डाली और फिर बोली, वरदान यहाँ? तभी शनाया फिर शातिर मुस्कान के साथ देखते हुए मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर में उसके चेहरे की मुस्कान और ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। वह वर्धन के थोड़ा करीब आई और उसने वर्धन के चेहरे पर अपनी उंगलियां फिरानी शुरू कर दी। वर्धन नींद में जा चुका था। शनाया ने वर्धन के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए वर्धन से कहना शुरू किया। शनाया बोली, तुम कितने मासूम हो वर्धन। तुम्हें पता ही नहीं कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। काश हम दोनों के बीच वह आरवी नहीं आई होती तो मुझे यह सब करना ही नहीं पड़ता। पता है मुझे कितना गिल्ट फील हो रहा है, पर अब कर भी क्या सकते हैं। आखिर में जो चाहती थी वह होने वाला है। तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे ही रहोगे। उस आरवी का तो मैं तुम्हें कभी और किसी भी हालत में नहीं होने दूंगी। इतना कहकर शनाया ने अपने पैर से अपना फोन निकाला और अपने फोन पर उसकी और वरदान की कुछ तस्वीरें लेने लगी। उन तस्वीरों में ऐसा लग रहा था कि वरदान और शनाया दोनों ही एक दूसरे के नजदीक हैं और इस तरीके से वह पिक्चर्स ली जा रही थी कि जिससे लगे कि उन दोनों के बीच दोस्ती से भी ज्यादा गहरा रिश्ता है। शनाया ने अपना काम तो कर लिया था। पिक्चर्स लेने के बाद वह वरदान को के चेहरे को निहार रही थी और निहारते निहारते शनाया बोली, बस एक बार इन तस्वीरों को आरवी देख ले, उसके बाद तुम सिर्फ मेरे। उस आरवी को तो मैं तुम्हारी लाइफ से ऐसे बाहर फेंकूंगी कि उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो गया। सो सैड वरदान, ये तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। कल जब हम सुबह एक साथ उठेंगे तो तुम इस गिल्ट में रहोगी कि तुमने नशे की हालत में मेरे साथ क्या कुछ कर दिया। तुमने मेरा फायदा उठाया है और वरदान यह गिल्ट में तुम्हें जिंदगी भर दिखलाऊंगी। तुम जिंदगी भर इस दिन को याद करोगे। तुम्हें मुझे अपनाना ही पड़ेगा अब। भले ही तुम प्यार उस आरवी से करते हो, पर तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मेरा नाम होगा और कुछ टाइम बाद उस आरवी नाम की बला को मैं तुम्हारी जिंदगी से ही बाहर फेंक दूंगी। शनाया यही सोचते सोचते मुस्कुरा रही थी। तभी उसने अपने फोन से किसी को फोन किया। दूसरी तरफ से किसी ने फोन कॉल रिसीव किया। फोन कॉल रिसीव होते ही शनाया बोली, कल सुबह मीडिया आ जानी चाहिए और हाँ, पिक्चर्स तुम्हें मिल जाएगी। फ्रंट कवर पर यही होना चाहिए कि वर्धन सिंह राठौर ठाकुर और उनकी बेस्ट फ्रेंड मिले एक कमरे में। क्या इन दोनों के बीच कुछ खास रिश्ता है जिसे यह महज एक दोस्ती का नाम देते हैं? खबर इस तरीके से छपनी चाहिए कि सबको यही लगे कि मेरे और वर्धन के बीच बहुत कुछ है। तुम्हें हमारी तस्वीरें मिल जाएगी, पर इतना याद रखना खबर ऐसी होनी चाहिए कि जिसे पढ़कर वर्धान को यह लगे कि अगर वह मुझसे अब शादी नहीं करेगा तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं ही वर्धान को इतना गिल्ट में डाल दूंगी कि उसे मुझसे शादी तो करनी ही पड़ेगी। बच की बचा हुआ काम तुम कर देना। दूसरी तरफ से आवाज आई, ठीक है, तुम चिंता मत करो, आखिर तुमने मुझे पैसे दिए हैं, जैसा कहोगी ठीक वैसा ही होगा शनाया। इतना सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शनाया बोली, वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी देवेश। देवेश बोला, पर अगर इसके बारे में कल को वर्धन को पता चल गया कि यह तुम्हारी चाल है तो? शनाया बोली, उसे कभी पता नहीं चलेगा, वह मेरे बगल में बेजान लेटा हुआ है सुकून भरी नींद में। देवेश बोला, मानना पड़ेगा शनाया तुम्हें, तुमने वर्धान की लाइफ में एंट्री कर ही ली और उस आरवी की छुट्टी कर दी। शनाया बोली, हाँ फिर? शनाया की जगह कोई नहीं ले सकता, ना ही आरवी और ना ही कोई और लड़की। आरवी को तो मैं वर्धान की जिंदगी से उसी दिन दूर निकाल चुकी थी जिस दिन मैंने वर्धान के फोन में वो मैसेज पढ़ा।
देवेश बोला, कौन सा मैसेज? ऐसा क्या पढ़ा तुमने वरदान के फोन में? शनाया बोली, सच कहूँ उस मैसेज को पढ़कर तो मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं इतनी ज्यादा हाइपर हो गई थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैं पढ़ रही हूँ वह बिल्कुल सच है। देवेश बोला, ऐसा क्या पढ़ा तुमने? शनाया बोली, मैंने बस यही पढ़ा कि आरवी प्रेग्नेंट है। और सच बताऊं, जब मुझे यह खबर पता चली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। और तभी मेरे दिल में आरवी के लिए जो नफरत थी और ज्यादा भड़क गई। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी की भी कीमत पर आरवी को खुश नहीं रहने दूंगी। उसने मुझसे मेरी सबसे बड़ी खुशी छीन ली। उसने मुझसे मेरा वरदान छीन लिया। तो वो भी इस हद तक कि इस बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं यह खुशियाँ उसे कभी बर्दाश्त नहीं करने देती। देवेश बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि आरवी प्रेग्नेंट है? वरदान ने बताया क्या? शनाया बोली, नहीं, दरअसल मैं उस दिन वरदान के ऑफिस गई थी। अब इसे किस्मत कहो या फिर कुछ और, पर जब मैं उसके ऑफिस गई तो उस समय मेरे हाथों में वरदान के कपड़ों पर कॉफी गिर गई और वरदान कॉफी साफ करने के लिए वॉशरूम में गया हुआ था। तभी उसके फोन पर आरवी का मैसेज आया। वरदान का पासवर्ड तो मुझे पता ही था, अदिति की डेट ऑफ बर्थ। आखिर अपनी बहन से वो इतना प्यार जो करता है, तो बस मैंने उसकी बहन की डेट ऑफ बर्थ एंटर करी तो उसमें आरवी का मैसेज मुझे शो हो गया, जिसे पढ़कर तो मेरे होश उड़ चुके थे। देवेश बोला, तो तुमने वह मैसेज पढ़ा उसके बाद फोन वैसे ही रख दिया क्या? शनाया बोली, नहीं, अगर वर्धन वह मैसेज पढ़ लिया होता तो वर्धन को पता नहीं चल जाता कि आरवी प्रेग्नेंट है, तो फिर मेरा क्या होता? आरवी वर्धन के लाइफ से दूर फेंकने का काम और ज्यादा मुश्किल हो जाता। मैंने उस मैसेज का रिप्लाई किया, ओके बेबी, शाम को एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, इस एड्रेस पर आ जाना। और तब मैंने तुरंत वर्धन के वॉशरूम से बाहर आने से पहले ही उस मैसेज को डिलीट कर दिया और फोन जैसे के तैसे ही रख दिया। वर्धन जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसे पता ही नहीं था कि मैंने उसके पीछे क्या किया वहां पर। देवेश बोला, तो तुमने ऐसा क्या किया था? शनाया बोली, ज्यादा कुछ नहीं, वर्धन और आरवी के रिश्ते में ऐसी दूरियां पैदा करी कि दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। देवेश बोला, ऐसा क्या किया तुमने? यह सुनते ही शनाया के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। मुस्कुराते हुए वह देवेश को सच बताने लगी कि आखिर उस रात से पहले ऐसा क्या हुआ था जिसका सच अभी तक बाहर आया ही नहीं है। आखिर क्या हुआ था उस दिन? तो वहीं अरमान को कैसे पता चला कि आरवी प्रेग्नेंट है? क्या शनाया ने अरमान को बताया होगा या फिर उठाया होगा अरमान की किसी कमजोरी का फायदा? जानना दिलचस्प होगा। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।